भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम ज्योतिष जानकारी में। बंधुओं, पूर्व की भांति आज मैं पुनः आपके सन्मुख प्रस्तुत हो चुका हूँ भक्तमाल ग्रंथ की एक सच्ची घटना की कथा को लेकर के। आज की कथा है बंधुओं भक्त धन्ना जी की। धन्ना भगत बहुत ही निर्मल भगत थे। इनका हृदय बहुत निर्मल था, बहुत कोमल इनका हृदय था। एक दिन धन्ना जी के घर पर एक पंडित जी महाराज पधारे और पंडित जी महाराज शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। पंडित जी शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। धन्ना भगत ने देखा, पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप ये किसकी सेवा कर रहे हो? पंडित जी ने कहा, ये हमारे ठाकुर जी हैं। धन्ना जी ने कहा, तो पंडित जी एक ठाकुर जी हमें भी दे दो, हम भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं। पंडित जी ने यूं ही एक पत्थर उठा करके दे दिया, लो ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा करना। पंडित जी चले गए। अब महाराज बड़े भाव से धन्ना भगत उस पत्थर को ठाकुर मान करके सेवा करने लगे। रोटी का भोग लगाया और प्रभु से निवेदन किया, प्रभु पाओ ना भोजन। प्रभु ने भोग नहीं लगाया। ये हट करने लगे, नहीं प्रभु आपको भोग पाना ही होगा, अगर आप भोग नहीं पाओगे तो मैं भी भोग नहीं लगाऊंगा, मैं भी भोजन नहीं पाऊंगा। इसके भाव पर प्रभु प्रकट हो गए, रीझ गए और प्रभु ने प्रकट हो करके धन्ना के हाथ से प्रभु ने रोटी को भोग लगाया है। धीरे धीरे यह लीला चलती रही। धन्ना भगत जी नित्य प्रति गौ चराने के लिए जाते थे। ठाकुर जी धन्ना भगत के साथ जाते थे वन में गौ चराने के लिए। एक दिन गोविंद कहने लगे कि धन्ना देखो, हम तुम्हारे घर का अन्न खाते हैं और जिस घर का अन्न खाया जाता है ना, तो वहाँ कुछ न कुछ कार्य अवश्य कर देना चाहिए। अब तुम मुझे कोई काम बताओ, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तुम्हारा कोई कार्य करूँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा करूँ। धन्ना भगत ने बहुत मना किया, बहुत समझाया, अरे नहीं ठाकुर जी आप ऐसा ना करें। बोले नहीं, मुझे कोई सेवा दो। ऐसा करो, देखो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नित्य प्रति गौ चराने के लिए मैं आया करूँगा, तुम घर के और कार्य देख लिया करना। धन्ना भगत जी ने बहुत मना किया, लेकिन ठाकुर जी के आग्रह पर धन्ना ने स्वीकृति दे दी और फिर महाराज नित्य प्रति ठाकुर जी धन्ना भगत की गौओं को चराने के लिए आते और धन्ना जी घर के और कार्यों में व्यस्त हो जाया करते थे। कुछ समय बीतने के बाद पंडित जी महाराज पुनः आए धन्ना भगत के घर पर। घर आकर के देखा तो वहाँ तो पूजा सेवा की तो कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। आकर के पंडित जी ने पूछा, अरे धन्ना तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? तुम ठाकुर जी की सेवा नहीं करते क्या? धन्ना भगत जी ने कहा, नहीं सेवा तो मैं खूब करता हूँ महाराज, और ठाकुर जी तो अभी गाय चराने के लिए गए हैं, ठाकुर जी मेरी गाय चराते हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, नहीं चलो हम चल करके हमें दिखाओ। और धन्ना भगत जी ने पंडित जी को अपने साथ में लिया, जा कर के दिखाया, मेरे गोविंद धन्ना भगत की गौओं को चरा रहे थे। और प्रभु का सुंदर स्वरूप देखकर श्याम सुंदर का दर्शन कर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने धन्ना भगत से कहा, अरे भक्त तू धन्य है, मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, मैं ठाकुर जी का कभी दर्शन नहीं कर पाया, और तेरा भाव इतना निर्मल है कि कुछ ही समय में तूने प्रभु को अपना सेवक बना लिया, प्रभु तेरे यहाँ दास बन गए, धन्य है तेरी भक्ति को। तो बंधुओं, आपसे यही निवेदन है, भाव यदि हमारा जब निर्मल हो जाता है, मेरे गोविंद बिना मोल बिक जाते हैं, मेरे ठाकुर हमारे सेवादार बन जाते हैं, हमारे चाकर बन जाते हैं, लेकिन भाव निर्मल होना चाहिए। तो बंधुओं, आज की कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यार दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। फिर मिलूंगा मैं अपने नए एपिसोड में इसी प्रकार की रोचक जानकारी लेकर, रोचक कथा को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।